लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़े थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी बुक में, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो हम उस चैप्टर में उसको और एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम इसी टॉपिक को कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एस्पेक्ट होता है, एस्पेक्ट का मतलब होता है एरिया। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बहुत सारे एरियाज़ हैं, तो उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि ये इंटरचेंजेबल या सिनोनिमसली जो है वो यूज़ हो जाता है, और मोटे मोटे तौर पे मेजर एस्पेक्ट्स, जो मेजर एस्पेक्ट्स है यानी जो मोटे मोटे एस्पेक्ट्स है, एरियाज़ हैं मोटे तौर पे या ऊपरी तौर पर बोले, जो भी आप हिंदी में बोलना चाहते हैं, इसमें जिसमें बच्चा जो होता है वो चाहे बच्चे का जो होता है पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे डेवलपमेंट इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट के बारे में बताया गया होता तो शायद यहाँ पे ग्रोथ का यूज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पे और भी एस्पेक्ट्स यूज़ हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो मोटे तौर पर जो बच्चा है उसमें कंप्लीट डेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारे ये एस्पेक्ट्स या फिर आप इनको एरियाज से बोल सकते हैं, इन एरियाज़ का डेवलप होना ज़रूरी है। पहला दे रखा है फिज़िकल डेवलपमेंट, दूसरा इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट जो हमारा शारीरिक रूप से जो विकास होता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे, जैसे हमारे लंग्स आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, लंग्स, लीवर, ये सभी इंटरनल है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम बच्चे होते हैं, जितना छोटे छोटे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही बड़े होने के बाद भी उतने छोटे छोटे ही हों, ऐसा नहीं होता है। हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होते हैं, डेवलप होते हैं, वैसे हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी, उनमें भी डेवलपमेंट होता रहता है, या हम उसे ग्रोथ बोल सकते हैं, क्योंकि ये फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, जो हमारे फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, जो हमारे शारीरिक चेंजेस होते हैं, चाहे हमारा हाइट का बढ़ना हो, वेट का बढ़ना हो, इंटरनल ऑर्गन्स का बढ़ना हो, कुछ भी हो, तो फिज़िकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। जितना भी डेवलपमेंट हमारे माइंड से रिलेटेड होता है उसी को हम इंटेलेक्चुअल या फिर मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकता है, इसमें दिया हुआ है पावर ऑफ रीजनिंग। मैथ्स में हम रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग जो है वो अलग ही एक सब्जेक्ट है। तो जो भी रीजनिंग का पार्ट है, कोई भी चीज़ सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स भी आपका इंटेलेक्चुअल में ही आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे माइंड से ही हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो रीजनिंग की पावर का इंक्रीज़ होना, थिंकिंग, हम जो भी कुछ सोचते हैं वो हम अपने माइंड से ही सोचते हैं। इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन को हिंदी में एकाग्रता बोलते हैं, तो ये भी हमारे माइंड से ही होता है। क्रिएटिविटी, कोई भी क्रिएटिव काम करना। सेंसेशन, किसी भी चीज़ को फील करके, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा कोई चीज़ सीखना, ये सेंसेशन होता है। परसेप्शन, किसी के प्रति, कोई चीज़ के प्रति अपना ओपिनियन देना, या किसी चीज़ को नोटिस करके उसके बारे में समझना, यही होता है आपका परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेमोरी, कोई चीज़ याद करना।
एसोसिएशन मतलब ये, वैसे तो एसोसिएशन का मतलब संगठन होता है, लेकिन एसोसिएशन का मतलब और भी चीज़ों में होता है, जैसे कि रिलेशंस बनाना या रिलेशंस में रहना, ये सब एसोसिएशन हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन, कोई दो चीज़ों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, उनके बारे में अलग अलग चीज़ें बताना या उनका भेद करना एक तरफ से। और जनरलाइजेशन का मतलब होता है कंक्लूज़न निकालना है। हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिख लिए और उनका कंक्लूज़न ये निकलता है। तो ये सभी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। अब इसके अलावा और जो भी आपको समझ में आ रहा है वो पॉइंट्स आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं इनके एक दूसरे के पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट जैसे जो भी हमारे इमोशन से रिलेटेड डेवलपमेंट होता है। इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे शुरू से ही, हमारे जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे इमोशंस में बहुत सारे इमोशन जो होते हैं वो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होते हैं और इमोशंस में चेंजेस आने शुरू होते हैं। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ उसका एक ही इमोशन होता है, रोना। उसको भूख लगी है, कुछ भी लगी है तो वो रोना शुरू कर देगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता रहता है तो उसमें गुस्से का, सैड का, हंसने का, सब चीज़ का इमोशंस जो होता है उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो यही होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट। मोरल, हमने बहुत सारी मोरल बेस स्टोरीज़ पढ़ी हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती है। तो मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट में हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर जो एथिकल और मोरल जो कोड्स हो जाते हैं, या जो हमारे अंदर एथिकल और मोरल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना, दूसरों की हेल्प करना, ये सभी जितने भी हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट में क्या है कि जो बच्चा होता है शुरू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। वो चाहता है कि मेरा ही मुझ पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और एंटी सोशल होता है, उसको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता है। जब बच्चे का जन्म हुआ है शुरू में, और जैसे जैसे ही वो जो सोसाइटी होती है उसके रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बड़ा होना शुरू होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हो गया कि हमें कम्युनिकेशन, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, कम्युनिकेशन का भी डेवलप होना लैंग्वेज डेवलपमेंट में ही आता है। और लैंग्वेज का इफ़ेक्टिव रूप में यूज़ करना भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं कि हमने लैंग्वेज अलग अलग सीख ली, लैंग्वेज का यूज़ करना भी, कि किस जगह कौन सा वर्ड सही है, इसका यूज़ करना भी आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट में ही आता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में करेंगे।